बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरानी साइंसदानों की टारगेट किलिंग का रास्ता नहीं रुक सका। ताज़ा कार्रवाई में इस्राइली इंटेलिजेंस ने 2 ईरानी जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया है, जबकि इसराइल ने अपने शहरियों और अस्करी हुकाम को तुर्की जाने से रोक दिया है। इसराइल का कहना है कि ईरानी इंटेलिजेंस तुर्की में इसराइलियों को निशाना बना सकती है। ये कौन से 2 साइंसदान हैं कौन से 2 ईरानी साइंसदान हैं जिनको इसराइल की जानिब से टारगेट किया गया है और ईरान की जानिब से इसका जवाब किस तरह दिया जाएगा, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, इसराइली इंटेलिजेंस की जानिब से ईरानी जौहरी साइंसदानों को टारगेट करने का सिलसिला थम नहीं सका। ताज़ा कार्रवाई के हवाले से इसराइली जरीदे हार्ट्स का दावा है कि इसराइली इंटेलिजेंस की कार्रवाई में 2 ईरानी सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाया गया है। अगरचे ईरानी सरकारी ज़राए ने जौहरी साइंसदान और मुहक्किक कामरान मुल्लापुर की पुरअसरार मौत का जिक्र नहीं किया, लेकिन ईरानी और इसराइली वेब और सोशल साइट्स ने कामरान मुल्लापुर नामी जौहरी साइंसदान की मौत का इंकशाफ किया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के एक जौहरी साइंसदान पुरअसरार हालात में मुर्दा पाए गए हैं, जिसके बाद एक हफ्ते में 2 साइंसदानों की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया गया है, जिसमें यज़द से ताल्लुक रखने वाले ड्रोन्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और सीनियर मुहक्किक अयूब इंतजारी को नामालूम एजेंटों ने खाने में जहर मिलाकर दिया, जिससे वो मौत के घाट उतर गए। ताज़ा इत्तलाआत में बताया गया है कि ईरान के एक और जौहरी साइंसदान को बज़ाहिर इसराइली इंटेलिजेंस ने टारगेट किया है। याद रहे कि कामरान की मौत की खबर ईरानी साइंसदान अयूब इंतजारी की पुरअसरार मौत के बाद सामने आई है, जिसके बाद ईरानी सोशल मीडिया सारिफीन ने सुबह अस्फहान में नतंज की एटमी तंसीबात से जुड़े बड़े साइंसदानों की हिफाजत पर सवालात उठाए हैं। मई ही में पार्चन मिलिट्री रिसर्च कॉम्प्लेक्स में हुए हादसे में एक नौजवान साइंसदान एहसान कदबेगी की मौत भी वाक़ई हुई है, जबकि एक साइंसदान जख्मी भी हुआ है। ईरानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एटमी साइंसदान कामरान मुल्लापुर की मौत की खबरें मौजूद हैं, जबकि उनके मदाहों ने कामरान की तस्वीर भी शाये की हैं, लेकिन उनकी मौत से जुड़े हालात को पुरअसरार करार दिया जा रहा है। ईरानी और आलमी मीडिया का कहना है कि हालिया चंद बरसों में नतंज न्यूक्लियर साइट्स पर अजीबो गरीब हालात और हादसात का एक सिलसिला मॉनिटर किया गया है, जिसमें कम से कम 2 धमाके और सबोताज भी शामिल हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि 29 मई को ही एक सीनियर अल-कुदस कमांडर और पासदारान के रहनुमा अली इस्माइल ज़ादे की भी मौत वाक़ई हुई, जिनके बारे में कहा गया है कि अली अपने घर की बालकोनी से जमीन पर गिरकर जाँ बहक हुए हैं। ये वाकया कर्ज शहर में पेश आया, जिसकी बाबत इसराइली मीडिया ने यह कार्रवाई भी इसराइली इंटेलिजेंस का कारनामा करार दी है। 22 मई 2022 को ईरानी सीनियर अस्करी कमांडर कर्नल हसन सैद खुदाई को भी उनके घर के सामने कार में सफर के दौरान नामालूम हमला आवरों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। कर्नल हसन खुदाई के कत्ल को ईरानी तबसरा निगारों ने 2020 में टारगेट किए जाने वाले साइंसदान मोहसिन फखरी के कत्ल के बाद बड़ा सानहा करार दिया है, जिनको तेहरान के इंतहाई महफूज इलाके में टारगेट किया गया है। दूसरी जानिब इसराइली ऑनलाइन जरीदे वाई न्यूज नेट न्यूज ने इंकशाफ किया है कि इसराइल ने अपने शहरियों और बिलखुसूस अफवाज और तहकीक के शोबे से मुंसलिक अफराद को तुर्की जाने से रोक दिया है, और इस सिलसिले में खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि ईरानी इंटेलिजेंस तुर्की में मौजूद इसराइलियों को निशाना बना सकती है। याद रहे कि इसराइल जो खुद भी अमरीकी परवरदा है और एटमी हथियार बना चुका है, अब इस बात पर मुसिर है कि वो ईरान को एटमी हथियारों की टेक्नोलॉजी हरगिज हासिल नहीं करने देगा। इसलिए इसराइली इंटेलिजेंस अमरीकी सीक्रेट सर्विस की मुआवनत से ईरानी एटमी प्रोग्राम को बहर कीमत खत्म करने की कोशिशें कर रही है, जिसमें ईरानी एटमी प्लांट्स पर हमलों
और अहम साइंसदानों को टारगेट किया जा चुका है। इसराइली मीडिया का कहना है कि इसराइल ने आलमी इदारों और ममालिक से कहा है कि अगर वो ईरान के साथ एटमी मुआहदा करने में नाकाम रहे तो फिर इसराइल ईरानी एटमी प्रोग्राम के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई करेगा। इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव के दौरे पर आए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर राफेल ग्रोसी से गुफ्तगू में इसराइली वजीर आजम नफ्ताली ने कहा कि ईरान को जौहरी ताकत बनने से बज़ोरे बाजू रोका जाएगा और ऐसा नहीं किया जाएगा तो इसराइल अपने दिफा में ईरान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। नाज़रीन इकराम, इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी साइंसदान डॉक्टर अयूब इंतजारी एक जौहरी तनसीब पर काम कर रहे थे। उनकी अचानक मौत के बारे में अभी तक ईरानी मीडिया ने कोई खबर रिपोर्ट नहीं की। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अयूब इंतजारी यज़्द शहर के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में मुलाजमत कर रहे थे, जहां मिसाइल और ड्रोन की तैयारी पर काम किया जाता है। ईरानी एरोस्पेस साइंसदान अयूब इंतजारी ने मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में PhD कर रखी थी। उनकी मुबैना मौत के बारे में मुतज़ाद इत्तलाआत गर्दिश कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि उनकी मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। याद रहे कि ईरान में कई जौहरी साइंसदान पुरस्रार तौर पर हलाक हो चुके हैं, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि इन अमवात में इसराइली खुफिया एजेंसी मुलव्विस है। मई के आखिर में दारुल हुकूमत तेहरान के करीब एक तहकीकी मरकज में होने वाले धमाके में इंजीनियर एहसान गर्दबीगी हलाक हुए और उनका दूसरा मुलाजिम भी जख्मी हुआ था। 22 मई को कुदस फोर्स के कर्नल अली इस्माइल ज़ादे को तेहरान में उनके घर के बाहर गोली मारकर कत्ल किया गया था। ईरानी मीडिया ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा था कि वो हालिया दिनों में अपने घर के बाहर एक वाक़े में हलाक हो गए। वो एलीट कुदस यूनिट 840 के कायम मकाम कमांडर कर्नल हसन सैयद खुदाई के करीबी साथी थे। नाज़रीन इकराम, तेहरान की जानिब से पासदाराने इनकलाब को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीमों की अमरीकी फहरिस्त से निकालने पर इसरार भी किया गया था, मगर अमरीका ने पासदाराने इनकलाब को ब्लैक लिस्ट से नहीं निकाला। कामरान मुल्लापुर, जो कि जौहरी डॉक्टरेट की डिग्री रखते थे, इजाज के रिहायशी थे। ये एक ऐसे शख्स का नाम है जो बाज इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नतन वेबसाइट पर एटमी माहिर बताया गया था। कामरान मुल्लापुर की मौत की खबर पर तेहरान के हुकाम ने अभी तक सरकारी तौर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। हालिया बरसों में ईरान के मिसाइल और जौहरी प्रोग्रामों में मुलव्विस एजेंटों की मुश्तबे मौत या हलाकत के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आए हैं। ईरान अक्सर इसराइल और अमरीका की जानिब इस बाबत इल्जाम की उंगली उठाता है। मुश्तबे अमवात का नया दौर ऐसे वक्त में आया है जब बाइडन इंतजामिया ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर अमल पैरा है और इसराइली हुकाम ने बारहा अमरीका को एक कमजोर मुआहदे के नताइज से खबरदार किया है।